और गोल्ड के प्राइसेस भी हम देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड। सो व्हाट डू यू थिंक, अभी और ज्यादा स्कोप है प्राइसेस में इंक्रीज होने का ड्यूरिंग दिस पीरियड? व्हाट आर द प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड इज देयर एनी प्लान ऑफ द आईपीओ लॉन्च? इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में हमने देखा काफी कंपनीज हैं जो आईपीओ रूट के थ्रू अपने फंड्स रेस कर रही हैं इन्वेस्टर्स से। अभी हाल ही में हमने देखा सेनको, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी ब्रांड्स इन द कंट्री, सक्सेसफुल लॉन्च रहा उसके आईपीओ का, जहां पे ऑलमोस्ट 300% सर्ज हुआ फ्रॉम द आईपीओ प्राइस ऑफ 317 ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। हाल ही में पीएनजी जूलर ने भी आईपीओ लॉन्च करा, उसका भी रिस्पॉन्स हमने देखा। तो बेसिकली जो है इंडियन ज्वेलरी ब्रांड्स जो है, अब वो भी जो है आईपीओ रूट अपना रहे हैं फंड्स रेस करने के लिए। हाय, वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। आई एम योर फाइनेंशियल फ्रेंड चारू गर्ग। आज मेरे साथ एक खास स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आज का टॉपिक ये होने वाला है कि आईपीओ हमने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के हम देख रहे हैं, कंपनीज आईपीओ से फंड जनरेट कर रही हैं, बट today we will talk about the Indian jewelry brands which have taken the IPO route to generate funds. So पूरा डिटेल में इस पे बातचीत होगी। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट है मिस्टर कॉलिन शाह, ही इज द एमडी ऑफ कामा ज्वेलरी। मिस्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। हेलो। एंड बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को अपना टाइम देने के लिए। तो शुरुआत करती हूँ आपसे। पहला सवाल मेरा ये होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स that are supporting basically the Indian jewelry brands? So, you know, those who are generating funds through IPO. ओके, तो जो फैक्टर्स है वो मींस बहुत सारे हैं, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस जितना इजी तरीके से मैं कर सकूं। तो एक है कि कोई अच्छा डिजाइन आइकॉनिक चाहिए, राइट, जिससे कि ब्रांड आइडेंटिफाइबल हो। तो आप देखोगे जैसे कि आज साब्यासाची है, जो एक इंडियन ब्रांड है जो ग्लोबल गई है, तो उसकी क्या एक डिजाइन एलिमेंट है जो ऐसे इंडिया में पॉपुलर है, ग्लोबल ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है, प्लस आइकॉनिक है। तो वैसे वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी ब्रांड्स की एक आइडेंटिटी हो जो ऐसे आइकॉनिक। एक है वो फैक्टर। दूसरा है कंज्यूमर कनेक्ट। तो आज जितने आईपीओ हुए लास्ट एक दो साल में, वो सब ब्रांड्स लगभग ऐसी ही रही है, जैसे कि आप अभी रिसेंटली पीएन गार्डगिल हुआ, कि कल्याण, बहुत सारे हुए हैं एक्चुअली, जस्ट टू नेम अ फ्यू। बट जो हुए वो अपने रीजन में, ओके, वेदर ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, साउथ है, कि ऐसे रीजन है कि नेशन वाइड है, वो रिकग्नाइजेबल है और उनका एक फुटप्रिंट है, जिससे कि उनका ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कंज्यूमर कनेक्ट है, जो बहुत सालों से ऐसे कुछ ब्रांड्स ऐसी है जो 10-20 साल पुरानी है, कुछ 50 साल पुरानी है, कुछ 100 साल भी पुरानी, जो आज आईपीओ हुए है। अब क्या हो रहा था कि हिंदुस्तान में लगभग 2-3 साल के पहले जितने भी फैमिली रन बिजनेसेस थे स्पेशली, तो उनको इतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी अपने स्टॉक मार्केट्स पे। जैसे त्रिभुवनदास मेमोरीज जवेरी था, कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जो लिस्टेड थी, बट उनको जो ब्रांड की वैल्यू मिलनी चाहिए वो शायद मिल नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ रेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो एक ही था जो से मार्केट लीडर था, तनिष्क टाइटन, और वो ऐसे जाना जाता था कि ज्वेलरी है पर टाटा कंपनी है, तो उसके कारण उसकी एक वैल्यू थी। और ये जो वैल्यूएशन नहीं हो रहा था, कि लिस्टिंग में थोड़ी चैलेंजेस आ रही थी, उसके कारण बहुत सारे ज्वेलर जो है वो आईपीओ नहीं कर पा रहे थे। बट लास्ट 3 साल से जो एक री रेटिंग हो गया है इंडस्ट्री का, और जिससे आज जितने भी इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनको जो अच्छा रिटर्न मिला है ये सब फैमिली रन कंपनीज में, तो बहुत सारे आईपीओ गए जो रीजनल स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, जिसका कंज्यूमर कनेक्ट था और जिसकी ब्रांड स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसके कारण इतने सारे आईपीओ आप देख रहे हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर कॉलिन, अभी जो है हम बुल मार्केट का फेज देख रहे हैं, एंड वी हैव सीन दी गोल्ड प्राइसेस आल्सो, कि गोल्ड का प्राइस कितना आसमान छू रहा है। सो इज दिस दी, हम ये कह सकते हैं जो बुल मार्केट का फेज है, दैट इज
aiding fundraising plans of gold companies? नहीं, बुल मार्केट मीन्स ऑफ कोर्स वो तो हेल्प कर ही रहा है, खाली हमारी इंडस्ट्री को नहीं, सारी हाँ इंडस्ट्रीज को ही। हाँ बट सी, अगर दो तीन कारण है। एक है कि जो इंडिया में आज रिटेलर्स है, ओके, फॉर एग्जांपल आज देख लो, आज हमारे लगभग 1 लाख रिटेलर है जो हॉलमार्किंग में रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल एक एक डेटा पॉइंट लेते हैं तो, ओके, तो लाख रिटेलर है जो हॉलमार्किंग में रजिस्टर्ड है, जो हर महीना अपनी ज्वेलरी बेचते हैं हॉलमार्किंग करने के लिए। अब आज उसमें से लिस्टेड प्लेयर तो बीसी है। हाँ। सो आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत साल फैमिली रन, आई वुड से एमएसएमई, लोकल वैसे रही है। और जैसे जैसे अपना देश भी आई वुड से ऑर्गेनाइज ट्रेड तरफ जा रहा है, और स्पेशली दो जो बड़ी घटनाएं हुई पूरी देश में, वो थी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। तो हम्म वो दो घटनाओं के कारण बहुत सारा रिटेल ऑर्गेनाइज हो गया, और हमारे इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली जो एक चीज हुआ वो हॉलमार्किंग है। तो ये तीन चीज जो हुए उससे हमारा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आज बहुत सारे प्लेयर जो बड़ा धंधा कर रहे थे बट और अनऑर्गेनाइज थे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए हैं। हाँ। ओके, फिर रहा है कि बुल रन भी चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट भी एक अच्छी सिचुएशन में है। और पोटेंशियल ऑफ स्केलिंग अप हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। तो अगले हम्म 2-3 साल में देखेंगे कि बहुत सारे से नेशनल प्लेयर क्रिएट हो जाएंगे, तो इसके कारण आई थिंक इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा ज्वेलरी पे। मिस्टर शाह, आपको लगता है कि दिस विल इम्पैक्ट द ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दीज ज्वेलरी ब्रांड्स इन द लॉन्गर रन? See, one thing's for sure that scale will happen. ओके, और जैसे जैसे अगले 2-3 साल में इंडिया जैसे और ऑर्गेनाइज होता है, वैसे सारे ज्वेलर्स विल गेट मोर एंड मोर, दे विल गेट स्केल्स, एंड एज दे गेट स्केल दे विल हैव टू ऑर्गेनाइज, because they will not be able to manage a larger business. Say if they have 50 stores, 100 stores, okay, 200 stores, or even 1,000, for example, then you need an organized supply chain. You will need IT software. You will need proper scene. As scale happens, okay, हम्म and as India gets developed larger, okay, as the market, see, we are today a $5 trillion economy, and हम्म as we become, say, a $10 trillion economy, in the next 6-7 years, हाँ। तो जैसे ये होगा, बहुत सारा रिटेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा अपने देश में, और बहुत सारे मॉल्स आएंगे, हाई स्ट्रीट्स होंगे। और जैसे जैसे रिटेल मार्केट विल गेट मोर मच्योर, ओके, आवर ज्वेलर्स विल हैव टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस, handling compliance, how to manage stores which are 50 stores, 100 stores, 500 stores. ये मैनेज करना भी इट्स नॉट सच अ जोक, राइट? सो दे विल नीड प्रॉपर टीम्स, दे विल नीड compliance, and they will need branding marketing strategies to target different markets in India. हम्म। कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात करें, सो हाउ डज कंज्यूमर सेंटिमेंट towards the luxury goods, especially if I talk about the jewelry, so it's going to affect the success of these IPOs? See, consumer sentiment is positive when they make a return on their money. Okay, when you're talking of IPOs, so far, so initially, why were they negative? बिकॉज वो लोग ज्वेलरी और वो टाइप की स्क्रिप्ट में पैसे नहीं बना रहे थे, तो हाँ नेगेटिव था सेंटिमेंट से 2-3 साल पहले। हाँ। अब लास्ट 2 साल में सबने अच्छा रिटर्न बनाया है, जो लिस्टिंग हुआ है, और सारे अच्छे प्लेयर का ही लिस्टिंग हुआ है, और जो रिटर्न मिला है सबको, वो हिसाब से सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड हम्म। एज लॉन्ग एज लिस्टिंग हुआ है, उन पे भी एक जवाबदारी है कि वो लोग हर साल 15-20-25% ग्रोथ करें टॉप लाइन बॉटम लाइन में। अपने इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी आ गए उनको रिटर्न जो मिल रहा है, अगर सस्टेनेबल रहा, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। सो आई थिंक एक जवाबदारी भी है जिसका लिस्टिंग हो गया है, कि अभी ये टाइम थोड़ा कंज्यूमर को एक पॉजिटिव रिटर्न मिलना चाहिए हर साल। इम्पॉर्टेंट, अब मैं आपसे मिस्टर शाह गोल्ड पे आउटलुक आपका लेना चाहूंगी, बिकॉज अब जो है फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, और गोल्ड के प्राइजेस भी हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड। सो व्हाट डू यू थिंक, अभी और ज्यादा स्कोप है प्राइजेस में इंक्रीज होने का ड्यूरिंग दिस पीरियड? देखो, इन द नियर टर्म थोड़ा चॉपी रहेगा। फेड का एक और रेट कट आना है। आई हाँ। डोंट थिंक अभी आज से दिवाली तक, अभी एक महीने में रेंज बाउंड ही रहेगा, लगभग 2 से 5% प्लस माइनस, बट इतना कुछ खास फर्क अभी नहीं लग रहा है ये रेट से। बट अगर जियो पोलिटिकल इशू, रेंज बाउंड ही रहेगा, 2 to 5% प्लस माइनस, मेरे को नहीं लगता है बहुत कुछ बदलाव आएगा। लॉन्ग टर्म
वी आर लुकिंग एट 3000 लेवल्स बिकॉज फेड के और रेट कट आने हैं, 1 दिसंबर में हाँ, आएगा, अगले साल भी दो और आने वाले हैं, यूएस का इलेक्शन आएगा, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड बढ़ता रहेगा। ओके, सो कैन वी एक्सपेक्ट द राइजिंग डिमांड ऑल्सो? Demand, in volume terms, it won't go up from these levels because consumer has a limited budget, right? So in value terms, we'll see a 5 to 10% growth overall for industry, but volume शायद इतना ही रहेगा। माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट टू यू मिस्टर शाह, आपकी कंपनी का, कामा ज्वेलरी का, मैं प्लान्स पूछना चाहती हूँ. व्हाट आर द प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड इज देयर एनी प्लान ऑफ द आईपीओ लॉन्च? Okay. So the plans for our company are to continue doing our B2B business. We sell to chain stores in India and abroad. और फास्ट फैशन कैटेगरी हमारी स्पेशलिटी है, 10,000 से 1 लाख. सो आवर कंपनी कंटिन्यूज टू डू दैट. देयर आर प्लान्स टू एक्सपैंड मैनीफोल्ड इन द नेक्स्ट 2-3 years and even do a listing after 2 years. Okay. Thank you so much for joining in to our channel and giving your time. Thank you so much. Thank you for having me. तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही. आप देखते रहिए ओ माय फाइनेंस.